इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसावुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ सामने विराजमान है। सूर्य सागर जी महाराज स्वाब द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना परिग्रह परिमाण के संबंध में अपनी यहाँ चल रही थी चर्चा, और बातें छोटी छोटी सी थी जो बताई जा रही थी। इसकी लालसा ये व्याधि रूप होकर के जीव को सताती है। परिग्रह चिंता दुख ही जानो, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। थोड़ी बहुत भी यदि लालसा हृदय में बैठी हुई है तो फिर वो ऐसे सालती रहती है अंदर में, ऐसे पीड़ित करती है, मिल जाए मिल जाए ये मिल जाए, और ऐसे ऐसे अंदर टीस जैसी चलती रहती है। जैसे दांत में यदि कोई फांस उलझ जाए तो जब तक वो नहीं निकले तब तक जीभ को चैन नहीं पड़ता। हमारी जीभ बार बार में उस दांत की तरफ जाती है, दौड़ती है, हटती नहीं है वहाँ से जब तक वो निकल नहीं जाए। इसी तरह से जिस वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा मन में होती है, जब तक वो वस्तु नहीं मिलती तब तक यह जीव रोगी की भांति व्याधि रूप होकर पीड़ित रहता है। ये सब बातें कल यहाँ हमने देखी थी। तृष्णा को नागिन की उपमा देकर के कहा था, और ये कहा था कि इसको वश में करो, ये महान मंत्र है सुखी होने का। इस परिग्रह को व्याघ्र के समान भी कहकर के पुकारा गया। देखिए, इसी प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। परिग्रह और परिग्रहियों के संदर्भ में उमा स्वामी आचार्य का कुछ कहना है। पेज नंबर है 548, 548 नंबर पेज, नीचे अंतिम लाइन है, अंतिम 2 लाइन है। भगवान उमा स्वामी तत्वार सूत्र में इस परिग्रह के वास्ते कहते हैं। भगवान उमा स्वामी क्या कह रहे हैं इस परिग्रह के वास्ते? बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष है। ओहो, क्या लिख दिया है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु मिलती है।
बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु मिलती है, तो फिर तो जितने पैसे वाले लोग होंगे सब नरक में जाएंगे, हमें क्या टेंशन है। इतने थोड़ी ने हम लोग उन अंबानी बंधुओं जैसे। अब ठीक है, जो भी जितना होगा, तो बोले जिसके पास में ज्यादा होगा वो ज्यादा नीचे वाले नरक में जाएगा, जिसके पास में कम होगा वो कम जगह जाएगा। तो अपने को ऐसा फीलिंग में आती है बात कि ये सब दुख के कारण है और नरक के कारण है। और ये लिखा है उमा स्वामी आचार्य देव ने, ये लिखा है बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य है, यह नरक आयु के आश्रव का कारण है। तो देखें जरा क्या लिख रहे हैं, 549 नंबर पेज पर अर्थ लिखा है, बहुत आरंभ करना और बहुत परिग्रह रखना नरक आयु के आश्रव का कारण है माना गया है। टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने जब इस सूत्र की व्याख्या की तो उन्होंने कहा ये आरंभ परिग्रह का अर्थ आरंभ परिग्रह रखने का भाव समझना चाहिए। जब लिखा है ना बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये नरक आयु के आश्रव का कारण है, जब लिखा गया बहुत आरंभ बहुत परिग्रह ये नरक आयु के आश्रव का कारण है, तो ये समझना बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव। कुल मिलाकर के यहाँ आसक्ति की चर्चा करना चाहते हैं। आपके पास में कितना परिग्रह है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी परिग्रह में आसक्ति कितनी है ये ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है बाहर में कुछ भी संपत्ति न दिखती हो फिर भी ज्यादा परिग्रहवान हो, और हो सकता है बाहर में 6 खंड की विभूति जैसी दिखती हो तो भी जिनागम ये कहता है कि ये कम परिग्रही है। इसका मतलब परिग्रह का संबंध छोड़ने से नहीं है, कितना छूटा है उससे नहीं है, लालसा कितनी छूटी है, आसक्ति कितनी छूटी है उससे है। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने के भाव को नरक आयु का आश्रव का कारण कहा। चक्रवर्ती जैसे सम्राट जिनके पास में अथाह विभूति दिखाई देती है, उसके बावजूद भी यदि आगम अनुसार देखा जाए तो वे अल्प परिग्रही हैं सड़क पर रहने वाले किसी भिखारी की तुलना में। सड़क पर रहने वाले, यहाँ अजमेर की झोपड़पट्टियों में रहने वाले भिखारी वे कम परिग्रही हैं या ज्यादा परिग्रही हैं, और चक्रवर्ती सम्राट कम परिग्रही है। निर्मल जी साहब, लगेगी बात तो अटपटी सी, सुनने में तो अटपटी ही लगती है। अरे साहब पंडित जी आपको पता नहीं है चक्रवर्ती कहाँ, चक्रवर्ती का वैभव और कहाँ तुलना कर रहे हो भिखारियों से। नहीं, इनके पास में सब परिग्रह हैं, और परिग्रह नहीं हो तो रखने की भावनाएं, बढ़ाने की भावनाएं, मिल जाए तो उसके प्रति आसक्ति और नहीं मिले तो भी आसक्ति बराबर बनी हुई है। और चक्रवर्ती सम्राट के पास में कम से कम मिथ्यात्व नाम का पहला परिग्रह तो नहीं ही है। चौथे गुणस्थान वाला है ना चक्रवर्ती, तो मिथ्यात्व परिग्रह तो उसके पास में नहीं है। और यदि हम उतर करके बात करें तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का भी सद्भाव उस चक्रवर्ती सम्राट के जीवन में नहीं है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि वो कम परिग्रही है। हमें पता ही नहीं है, हमें तो बाहरी धन ही परिग्रह दिखता है, बाहरी संपत्ति ही परिग्रह दिखती है। यहाँ धन और संपत्ति की चर्चा नहीं है, यहाँ तो चर्चा उस संपत्ति के प्रति कितना ममत्व परिणाम है। वो ममत्व परिणाम चूंकि चक्रवर्ती के कम है इसलिए वो कम परिग्रही है, और वो ममत्व परिणाम हम घर गृहस्थी में रहने वालों के ज्यादा है, इसलिए सब ज्यादा परिग्रहवान है। चलिए इन परिग्रह के संदर्भ में कुछ परिमाण की चर्चा करेंगे, कुछ अतिचारों की चर्चा करेंगे। प्रकरण को थोड़ा सा फास्ट अपन इसको बढ़ाते हैं, फिर और कुछ नई चर्चा अतिचारों के संदर्भ में होगी। भावनाओं की इसमें एक बहुत विशेष प्रकरण है, यद्यपि 4-5 लाइन में दिया है अगले पेज पर, लेकिन है बहुत अलग हटके प्रकरण तत्वार सूत्र के आधार से। अभी पढ़ेंगे। परिग्रह परिमाणानुव्रत के अतिचार और उनका स्वरूप, 7वें अध्याय का 27वां सूत्र है तत्वार सूत्र में। उमा स्वामी आचार्य लिख रहे हैं, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। अर्थ क्षेत्र वास्तु, नंबर 2 हिरण्य स्वर्ण, ये 2 नंबर डाला।
फिर धन धान्य ये 3 हुए, दासी दास ये 4 हो गए, और कुप्य ये 5। इन 5 वस्तुओं के प्रमाण एवं परिमाण का अतिक्रमण करने से परिग्रह परमाणु व्रत के 5 अतिचार बन जाते हैं। मतलब 5 तरह की ऐसी बातें हैं जिनमें हमारे को परिमाण का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और परिमाण करना चाहिए। हमें परिमाण करना चाहिए, मर्यादित तो होना ही चाहिए ना। अमर्यादित जीवन तो विनाश की तरफ जाने वाला है। जीवन में यदि मर्यादा नहीं है, हमने अपने जीवन को मर्यादाओं में यदि बांधा नहीं है, तो अनाप शनाप पाप लग रहा है, निरंतर ही पाप लग रहा है। मैं तो कहता हूं आपको, यदि समझ लीजिए, साड़ियों की बात नहीं करता, कुर्ते की बात करता हूं। यदि आपके पास में 15 कुर्ते हैं क्या, तो आपके पास में 15 लाख कुर्तों का पाप बन रहा है कि क्या बात कर रहे हो, गजब कर दिया आपने। 15 है, 15 लाख का पाप बन रहा है कि हाँ, परिमाण नहीं है ना आपके पास में, सीमा नहीं है ना आपके पास में। आपका मन तो करता है जब आप दुकान पर जाकर के खड़े होते हैं, ये भी खरीद लूं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। आपकी लालसाएं तो सबकी है ना, वो निरंतर पाप बन रहा है। ये जिनवाणी कह रही है, आप यदि परिमाण नहीं है तो अपरिमित पाप लग रहा है। आपके पास में 15 है, आप 50 की मर्यादा ले लीजिए कि 50 से ज्यादा नहीं रखूंगा, लेकिन बुद्धि में बराबर वो बात मेंटेन रहनी चाहिए। आपके पास में साड़ी की भी कर लूं बात, सब देख रहे हैं आप। आपके पास में यदि 100 साड़ी सूट है, मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, मुझे मालूम है ये तो मिनिमम जैसी बात है, बहुत कम कह दिया है, फिर भी अब क्या करें, कहीं तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा संख्या। मान लीजिए 100 यदि आपके पास में है, आप 1000 की मर्यादा कर लीजिए यदि कर सकें तो, कम से कम उससे ज्यादा तो नहीं। मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा करके कह रहा हूं मैं, जितनी हो उससे 25, 50, 10, 20 ज्यादा बढ़ा लो, और उससे ज्यादा क्या करोगे आप, और उस मर्यादा का बराबर पालन करना। हमारे हैं मुशर्रफों वाले, हमारे अम्मा जी हैं, एक बड़े मंदिर में आते हैं, कोई 85 साल से ज्यादा की उम्र होगी उनकी, बरसों से हम उनको देख रहे हैं। वो हमेशा बतलाते हैं घटनाएं अपने जीवन की। बोले हम तो कोई मतलब एक साड़ी कम ही रखते हैं जितनी मर्यादा है। 15 की मर्यादा है तो 14 ही रखेंगे, क्योंकि एक किसी की आ जाती है तो 15 हो जाती है, तो कहीं से आ गई तो क्या करेंगे। और जैसे ही आ गई फिर दोबारा एक निकाल दी अपन ने, अपनी मर्यादा के अंदर अंदर ही रहेंगे अपन। 25 की मर्यादा ले रखी है मान लीजिए, तो 25 की है तो आप 22 रखो। 1-2 यदि कहीं से आ जाए तो आते ही उसको निकाल दो। अरे किस बात का परिग्रह रखना। कितनी खराब बेल्ट आपके घर में रखी हुई होगी, जो बेल्ट आप बांधते नहीं है लेकिन रखी हुई है। बोलो भाई यार, जब कितने, मैंने कल जूते चप्पलों की भी बात की थी, बेल्ट की बात की थी, पर्स की बात की थी। खराब आपके माउस पड़े हुए होंगे आपके घर में, खराब माउस, आप कंप्यूटर यदि यूज में लेते रहते हैं तो कीबोर्ड पड़े हुए होंगे आपके पास में, न मालूम पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई होती, गाड़ियां तो बेच दे, पुराने मोबाइल पड़े होंगे न मालूम कौन से, वो 4G 5G चल रहा है तो वो 3G वाले, जिसमें 4G सिम सपोर्ट नहीं करता है, वो पुराने वाले, वो डब्बे वाले, वो टेलीफोन, वो भी आज जो है ना वो लैंडलाइन फोन वाले वो डब्बे, वो पता नहीं कितने रखे होंगे, पता नहीं कहाँ एंटिक उसको एग्जीबिशन में लगाएंगे अपन, लेकिन वो रखे हैं वो परिग्रह, अपने माथे पर परिग्रह की पोटली बांध रखी है। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। ये कब तक ये पोटली अपने माथे पर बांध करके अपन ले जाएंगे। इन सब के परिमाण के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात यदि आपको हल्की लगती हो, ये बहुत बड़े आचार्य दिगंबर परंपरा के, जिन्हें दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, 20पंथी सब पंथ वाले मानते हैं, जैन संप्रदाय वाले, ये उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, ये महान दिग्गज आचार्य ये बात कह रहे हैं। मुझे मालूम है आध्यात्मिक मंडलों में, सूक्ष्म चर्चाएं चलने वाले मुमुक्षु मंडलों में जब ये चर्चाएं की जाती है तो पंडित जी को ही छोटा मान लिया जाता है। अरे यार ये क्या बातें करते हैं, छोटी छोटी सी बातें करते हैं, ये कोई बातें करने की है क्या, हम तो बड़ी बातें करने वाले हो गए। भाई मुझे मत कहो, ये बात तो उमा स्वामी आचार्य से कहो, वो इतनी छोटी बात क्यों कर रहे हैं नरेश जी भाई साहब। ये बात तो रत्नकरण श्रावकाचार्य को लिखने वाले समंत भद्राचार्य से कहिए। इतनी छोटी छोटी बातें सिखा रहे हैं हमारे को। क्षेत्र का परिमाण लो, वास्तु की मर्यादा लो, कपड़ों की मर्यादा लो, बर्तनों की सीमा होनी चाहिए, गाड़ियों की, वाहनों की सीमा होनी चाहिए।
ये इतने बड़े आचार्य हैं, अरे आत्मा की बात करो ना, ये क्या सिखा रहे हो? कि नहीं नहीं, तुम्हारे दिमाग में यदि ये धन दौलत वैभव परिग्रह घुसा हुआ है तो आत्मा की बात बैठने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है। वो आत्मा की चर्चा अंदर में इसलिए नहीं प्रवेश करती है क्योंकि आत्मा की चर्चा अंदर में प्रवेश करने के लिए स्पेस चाहिए, वो स्पेस खाली नहीं है। उस सीट पर तो कोई और बैठा हुआ है, आपके हृदय के सिंहासन पर आपने किसी और को बैठा रखा है, इसलिए ये प्रवेश नहीं करता। तत्व ज्ञान, ये गहरी बातें, भेद विज्ञान की चर्चाएं प्रकाश जी भाई साहब, ये क्यों नहीं अंदर में उतर रही है? क्योंकि चारों तरफ का माहौल हमारे दिमाग में हावी दिखाई देता है। इसलिए यहां सिखा रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं। देखिए पहले नंबर का पॉइंट, फिर भी अब जितना लिखा है थोड़ा थोड़ा सा पढ़ता हूं यहां से। देखिए, क्षेत्र वास्तु परिमाण अतिक्रम, ओहो, धान्य आदि उत्पन्न होने के स्थान का नाम क्षेत्र है। रहने के गृह मकान आदि को वास्तु कहते हैं। क्षेत्र किसे कहें, वास्तु किसे कहें? रहने के लिए आपको कितना कितना बड़ा मकान चाहिए बताइए? इतने बड़े बड़े मकान होते हैं, इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं, कितनी जगह पर आपने जमीनें ले रखी है, और वो जमीनें आप कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपके मरने के बाद में ट्रांसफर होती रहेगी और कुछ नहीं होगा उसका। वो ट्रांसफर होगी, फिर कोई आएगा उसके नाम ट्रांसफर हो गई, फिर क्या हुआ, फिर बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दी, फिर किसी और के। क्या काम आएंगी वो सब जमीन? रहने के लिए 2 गज जमीन से ज्यादा चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी तमन्नाएं मिटती नहीं है और आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती है। इच्छाओं और आकांक्षाओं के ऊपर कंट्रोल करने के लिए यहां यह बात कही जा रही है। धान्य आदि वस्तुओं को जो उत्पन्न होने का स्थान है उसे क्षेत्र कहते हैं, और घर मकान आदि को वास्तु कहते हैं। इनका परिमाण करके अतिक्रमण करना, वो क्षेत्र वास्तु परिमाण का अतिक्रम है। अतिक्रम नाम का परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार है। अतिचार तो बाद की बात है, पहले व्रत तो हो, फिर बाद में दूषण की बात करेंगे। अरे व्रत ही नहीं है तो कहां अतिचार की बात करेंगे हम? देखिए आगे दूसरे नंबर पर कहते हैं हिरण्य सुवर्ण परिमाणातिक्रम। हिरण्य स्वर्ण परिमाणातिक्रम, रुपये तथा चांदी के आभूषणों को हिरण्य कहते हैं। किस किस को कह रहे हैं? चांदी को हिरण्य कहते हैं, और सोने तथा उसके आभूषणों को स्वर्ण कहते हैं। उसके परिमाण का अतिक्रमण करना हिरण्य स्वर्ण परिग्रह परिमाणातिक्रम नाम का परिमाण व्रत का दूसरा अतिचार है। मर्यादा तो होनी चाहिए, कितने सेट होंगे, कितने जेवर गहने कितने होंगे, कितने ग्राम, कितने किलो, किलो की बात कर लो कोई बात नहीं, सोना चांदी होगा, इतने किलो होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतने मकान से ज्यादा नहीं रखेंगे, इतने बेडरूम से ज्यादा का फ्लैट नहीं रखेंगे। क्या करना है? 2 आदमी रहने वाले 2 कमरों से ज्यादा काम आएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा, वो भी तब जब ज्यादा लड़ाई हो जाए। क्या काम आएगा? पति पत्नी 2 रहने वाले, 1 कमरे से काम चलता है, 2 मान लो, कोई मेहमान आ जाए तो 3 मान लो, और बच्चे आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो 4 मान लो। अब इससे ज्यादा तो जरूरत नहीं है विनय जी भाई साहब, इससे ज्यादा की क्या जरूरत है? फिर तो क्या होता है, वो नौकर चाकरों के रहने के काम आता है, उनके भोगने के काम आता है। वो चक्रवर्ती की संपदा को कौन भोगता है? आप जिस महल में रह रहे हैं, आप जिस मकान में रह रहे हैं, आप जिस किचन में खाना खा रहे हैं, उसी किचन में आपकी तन्मयता, आपके उसी घर में आपका सर्वेंट भी रह रहा है। जिस किचन में आपके लिए खाना बन रहा है उसी में सर्वेंट के लिए भी खाना बन रहा है। जो आटा दाल चावल आपके लिए आ रहा है वही सर्वेंट भी खा रहा है। वो दुखी है और आपको खेद खिन्नता नहीं हो रही है। कारण क्या है? कि आपकी उनके प्रति तन्मयता है और वो ये मान रहा है कि मेरा नहीं है। इतना ही तो फर्क है ना। वह संयोग में क्या फर्क है बताओ? संयोग में क्या फर्क है? मान्यता के अलावा फर्क क्या है भाई साहब? गंभीरता से एक बार विचार करना। उसी कुर्सी पर बैठ करके वहीं नीचे बैठ करके खा ले हुए, वहीं बैठ करके खा ले हुए, उसी जगह पर वो भी तो घूम रहा फिर रहा है ना, उसी स्पेस में, उसी जगह पर। हम अपनी मान्यता को लेकर के वहां पाप बांध रहे हैं, वो परिग्रह की पोटली लेकर के चले जाएंगे और उसके माथे पर वो परिग्रह की पोटली नहीं है। ये फर्क है, क्योंकि उसका उसके प्रति अपनापन नहीं है, उसकी तन्मयता नहीं है उसके प्रति। सब जितना कमा रहे हैं, जितना इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए है।
रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा है सदासुख दास जी ने, 3 ही गति है, दान, भोग और नाश इस धन की, तीसरी चौथी कोई गति नहीं है। या तो दान दे दो या भोग लो, नहीं तो फिर नाश तो होना ही है। न तो ये भोग पा रहा है, न दान देता है, नाश तो होना ही है भाई साहब। बड़े पंडित जी साहब का एक वाक्य है, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, और फिर भी आसक्ति घटती नहीं है। मतलब क्या करें, इतनी सामर्थ्य है नहीं कि हम भोग लेवे। कहां है हमारी भोगने की सामर्थ्य, और साथ में ले जाने की व्यवस्था, बोले वो तो है नहीं, फिर आसक्ति घटती नहीं। क्या करें, सब छोड़ छोड़ करके पता नहीं किसके लिए भागदौड़ हो रही है, पता नहीं किसके लिए हो रही है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं संजय जी भाई साहब, दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, आज आपके पास में जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी संपत्ति है, जितना धन है, जो कुछ भी आपके पास में जितना बैंक बैलेंस है, जिस समय जीवन पूरा हो, आज बंद कर दो आप ये सारा काम, कोई आजीविका के लिए काम नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सेठी जी साहब, उसके बावजूद भी जब जीवन पूरा होगा तो आपको ये कम नहीं पड़ेगा। और खूब बादाम का हलवा खाओ, घी दूध से नहाओ, आप तो कमी नहीं पड़े। बोलो, एक बार ये ठान लो जरा, जिस लाइफ स्टाइल को आप आज जी रहे हैं, उसी लाइफ स्टाइल को यदि रूटीन में जीते रहें नरेश जी भाई साहब, उसी लाइफ स्टाइल को जीते रहें अपन, तो खत्म हो जाएगा क्या बताओ? नहीं होगा ना, फिर क्या करना है, फिर क्यों कर रहे हैं अपन? मैं वो प्रसंग सुनाता हूं, रशिया के एक सेठ का स्वर्गवास हो गया, न्यूज़पेपर की घटना है ना, सच्ची घटना है बिल्कुल, इतनी सच्ची घटना है। माने उस सेठ का स्वर्गवास हो गया, और सेठ के मरण हो जाने पर उनके यहां जो ड्राइवर काम करता था, सर्वेंट ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने सेठानी से शादी कर ली क्या, और अगले दिन न्यूज़पेपर में उस ड्राइवर का स्टेटमेंट छपा। ड्राइवर का ये स्टेटमेंट था, वो आपको सुनाता हूं 2 लाइन। और ड्राइवर का स्टेटमेंट ये था कि हम जीवन भर ये सोचते रहे कि हम सेठ जी के लिए काम कर रहे हैं, हम जीवन भर ये सोचते रहे कि हम सेठ जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज पता लगा कि सेठ जी जीवन भर मेरे लिए कमा रहे थे। बोलो, कौन किसके लिए कमा रहा है, कौन किसके लिए जोड़ रहा है, कौन किसके लिए छोड़ करके जाएगा, और कहां छोड़ करके जाएगा, और कौन हड़प लेगा? आप एक बार कल्पना करो जरा, आपकी जो संपत्ति है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं लाइफ की, माने कोई धर्म वरम की बातें नहीं चल रही है, ये सब ये जीवन जीने की बातें चल रही है, ये धर्म के लिए बेस बनाने की बात चल रही है भाई साहब। इसके बिना समय सार की गहरी बातें उतरती नहीं है। बहुत प्रैक्टिकली सोचो, मेरा तो मन करता है मेरे ब्रेन को निकाल करके सबके दिमाग में डाल दूं मैं, एक बार सोचो तो सही इस तरह से गंभीरता से। आपके पास में जो कुछ भी है, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, एफडी है, पैसा है, खूब कमा लिया, आप उसका क्या करेंगे? क्या करते हैं भाई साहब, मनोज जी भाई साहब, क्या करेंगे बोलो? हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, किसी कंपनी में लगा देंगे, किसी को ब्याज पे दे देंगे, कहीं जमीन खरीद करके छोड़ देंगे, कुछ तो करेंगे उसका। ऐसा थोड़ी ना कि घर के अंदर ऐसे ऐसे ला करके ऐसे धरते जाते हैं, गड्डियां बनाते जाते हैं, कुछ तो करते हैं ना भाई साहब। सोचना जरा अपने दिल पर हाथ रख करके, क्या करेंगे आप? उससे आपने शेयर खरीद लिए, उसको आपने किसी कंपनी में लगा दिया, आपने उसको किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कहीं उधर लगा दिया, कहीं आपने किसी पार्टी को दे दिया, ब्याज पर दे दिया, कहीं आपने जमीन खरीद करके छोड़ दी, कहीं आपने सोना लेकर के रख दिया। यही तो करेंगे, कुछ तो करेंगे, पैसे का क्या करेंगे बतलाओ? और इन सब की हालत इतनी खराब है, आपने जहां लगाया वो दबा करके बैठ गया। अब तुम क्या कर रहे थे बताओ? तुम माथा पकड़ करके बैठ जाओ, तुम और कुछ नहीं। हमारी किस्मत में नहीं है, तुम करोगे, करना क्या है उसका? दूसरों के लिए कमा कमा करके इकट्ठा कर रहे हो आप। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत।